बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और थोड़ा सा जो है बस इधर उधर में चली जाती हूँ। कहाँ चली जाती हूँ? मैं ज़ैनब में मसरूफ़ होती हूँ। आप लोगों को पता है कि छोटे बच्चों के साथ कितने काम होते हैं, और ये बात मैंने आप लोगों से पहले भी कर रखी है कि थोड़ा थोड़ा सा अगर मैं लेट हो जाती हूँ तो आप लोग बस एडजस्ट कर लिया करें। तो खैर, मेरे व्यूवर्स जो है वो मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत बहुत अच्छे हैं, समझते हैं मेरी परेशानियों को, मेरी जो भी अभी कंडीशन चल रही है, जो लाइफ में मसरूफियात चल रही है, उनको पता है कि आप ही जो है ना वो वैसे ख़ुद से देर नहीं करती, वो हो जाती है देर। तो खैर, मैं भी आप लोगों को उतना ही मिस करती हूँ जितना कि आप लोग मुझे मिस करते हैं ना। बच्चे आज नाश्ता कर रहे हैं ना, मेरे हाथ का तो इतना एक्साइटेड हुआ मैं कि मैं बहुत दिन से दे नहीं रही थी। तो बच्चे भी होता है कि भले कितना भी अच्छा उनको दुनिया का खाना मिल जाए, लेकिन एक होता है हर बच्चे को ना, औलाद को होता है कि हम अपनी माँ के हाथ का करेंगे। तो आज बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं, अम्मा बना रही हैं। तो हिम्मत बस करनी पड़ती है, क्योंकि औरत मुझे लगता है ज़्यादा टाइम तक आराम कर नहीं सकती, और ना ही जो है वो, क्योंकि बच्चों को देख देख के ना वो हो रहा होता है कि यार बच्चे जो है ना, क्योंकि मेरे बच्चे पहले कह नहीं रहे हैं कुछ भी, लेकिन मैं खुद से फील कर रही हूँ कि नहीं, इनको दिल कर रहा है मेरा हाथ का नाश्ता करने का। जबकि अम्मी के माशाल्लाह सब इतना ख्याल रख रहे थे, नाश्ता खाना सब कुछ बना बनाया मिल जाता था, लेकिन ना एक मुझे खुद को फील हो रहा था कि नहीं यार, बच्चे जो है ना मेरे हाथ का करने के लिए थोड़ा उनको हो रहा है फील कि हमारी मम्मा जो है ना वो बनाए। माशाल्लाह हमने हमेशा अपनी माँ को काम करते हुए देखा, तो ये चीज़ होती है। आज बिस्मिल्लाह करिए, आज पहली दफा जो है अपने ज़ैनब के होने के बाद किचन में आई हूँ। तो बस आप लोगों को दुआ करना है कि भाई इसी तरीके से जो है आगे भी अच्छा अच्छा सब होता रहे, और बस हिम्मत करके मैं अपनी रूटीन पे जिस तरह पहले रहती थी ना वैसे ही आऊँ, बल्कि और अच्छे तरीके से आ जाऊँ। तो बस ये ऑमलेट वगैरह बन रहे हैं दोनों की। मैंने जो नाश्ता था ना वो सुबह 6 बजे ही कर लिया, तो मैं सुबह उठ जाती हूँ, ज़ैनब जो है ना सुबह उठा देती है 6 बजे। तो फिर जब मैं उठती हूँ तो मुझे भूख लग रही होती है, तो मैं सुबह नाश्ता कर लेती हूँ। अभी बस ये बच्चों का बन रहा है, हस्बैंड कहेंगे तो उनका देखेंगे। तो अभी जो था ना बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया था, और मेरे बच्चों के दोनों की स्कूल की टाइमिंग जो है ना अब सेम हो चुकी है। तो ये वाला जो है ना एक काफ़ी रिलैक्स मेरे दिमाग को कर रहा था, क्योंकि पिछले साल जो है ना मेरी बड़ी टफ रूटीन रही थी। कि पिछले साल जो था ना जहांगीर का स्कूल था सुबह 7 बजे का, और इबाद का जो था वो 9 बजे का होता था। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। इस साल ये कि थोड़ा सा माइंड रिलैक्स है कि दोनों बच्चों का एक ही स्कूल हो गया है ना, तो टाइमिंग दोनों की सेम है। मैंने तो खैर यही अंदाज़ा लगाया कि अगर आपके 2 या 3 बच्चे हों तो आप जो है ना सेम टाइमिंग वाले स्कूल में लगाएं, तो वो माओ के लिए आसानी रहती है। अलग अलग टाइमिंग में जो है ना माओ के ऊपर ही सारी जो है ना बस वो शामत आती है, क्योंकि वो ये कि सुबह ही सुबह जो भागदौड़ जो होती है वो माई कर रही होती है। हमारे घर में तो भाई ऐसे ही होता है, क्योंकि जब बच्चे बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, बिल्कुल शूज़ तक जो है ना पहन लेते हैं ना, उसके बाद फिर जो है ना कहीं जाके अपने बाबा को उठाते हैं, ये उससे पहले नहीं उठते हैं ये। तो मेरे घर में तो खैर ये वाला जो है ना सीन चलता है। तो खैर ये है कि अभी जो है ना बस ज़ैनब भी उठ जाती है इस टाइम पे। तो अब ये है कि जब जैसे वो छोटी थी ना, अच्छा अम्मी ने मुझसे कहा था कि बच्चे जो है ना बस 1.25 महीने तक तंग करते हैं। अच्छा हुआ ये कि मैं जो है ना सच में मैं अपना अगर बताऊँ तो, क्योंकि माशाल्लाह से ज़ैनब और इबाद में जो है ना पूरे 9 ईयर्स का जो है वो जो है बीच में जो गैप आया ना वो इतना है। तो मैं जो है ना सच बताऊँ तो मैं भूल गई हूँ कि बच्चों की क्या टाइमिंग होती थी उठने की, सोने की, और ऐसा लग रहा है मुझे कि बिल्कुल मैं अपना पहला बच्चा जो है वो पाल रही हूँ। अम्मी का माशाल्लाह ये है कि अच्छा मैंने अम्मी से पूछा भी, मैंने कहा अम्मी हमें तो हुए हुए इतने साल हो गए, लेकिन अम्मी को अब तक ये बातें और इतनी चीज़ें एकदम इतनी फ्रेशली कैसे याद हैं। तो वो ये है कि माशाल्लाह अम्मी ने अपने नवासों को देखा है, पोतों को देखा है। तो ये है कि वो एक जो है ना टाइम पीरियड इतना ज़्यादा इसलिए रहा नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है हुसैन, क्योंकि छोटा ही है तो वो उनके सामने ही बड़ा हो रहा है, तो उनको एक एक चीज़ें जो है वो बच्चों को देख रही है ना अपने सामने बड़ा होते हुए। तो अम्मी इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गाइड जो है वो कर रही होती हैं इस मामले में, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि मैं अपनी जो है ना पहली औलाद ही पाल रही हूँ। मैं सब कुछ जो है ना एक तरह से भूल गई हूँ पहले का। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने ये दराज से ऑर्डर करवाया था बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर सन ब्लॉक, और मंगवाया तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च करके था और बहुत दिल से था। वैसे जो है ना बहुत कम ऐसा होता है कि ऑनलाइन जो है ना मेरे ऑर्डर कोई ख़राब या गलत निकलते हैं, लेकिन खैर ये गलत तो नहीं निकला था। मतलब जो चीज़ मैंने मंगवाई थी चीज़ तो वही आई, लेकिन इसने जो ना ख़ासा मुझे कोई खुश नहीं किया। मतलब जिस पर्पज़ से मैंने मंगवाया था ना वो चीज़ जो है मुझे नहीं जो है ना वो पसंद आई। और हो क्या रहा था
कि ये जो मैंने सन ब्लॉक मंगवाया था ना, मैंने बड़े दिल से मंगवाया और काफ़ी एक्सपेंसिव भी मुझे लग रहा था, क्योंकि तकरीबन ये 780 या 700 750 तकरीबन ऐसे मुझे पड़ा ना, मतलब कि 1000 रुपीज़ का जो नोट होता है वो सारा आपका चला ही गया, क्योंकि 1000 का नोट अगर आपका वो होता है ना, यानी कि हम उसको जो क्या कहते हैं चुट्टे करवाना, तो वो ख़त्म ही हो जाता है वो नोट समझें। तो वो 200 कुछ ऐसे ही मेरे पास बच के आए थे, लेकिन काफ़ी देर से मैंने इसको लगाया, लेकिन ना इसको लगाने के बाद चेहरा कोई इतना वाइट हो रहा था और ग्रीसी जो है ना चेहरा हो रहा था, यानी कि मैं समझ रही थी कि बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट फॉर्म में होगा, क्योंकि मैंने कभी भी रिवाज वालों का यूज़ नहीं किया था। लेकिन खैर मैं जो है ना काफ़ी डिसअपॉइंट हुई इस सन ब्लॉक से। और बच्चे भी जो है ना, बच्चे खैर लगा तो गए, लेकिन बच्चों ने जो आके बताया तो बच्चे यही बता रहे थे कि मम्मा बहुत ज़्यादा चेहरा जो है हमारा वाइट हो गया था, और जो है ना अब हम लोग इसको लगा के नहीं जाएंगे। तो भैया देख लें, अगर आप लोग इसको स्कूल के पर्पज़ से मंगवा रहे हैं तो बिल्कुल भी मत मंगवाइएगा। हाँ, अगर स्विमिंग के हिसाब से या अगर पिकनिक वगैरह पे जाने के हिसाब से मंगवा रहे हैं तो फिर तो आप रिस्क ले सकते हैं। जब बच्चे होते हैं ना बाहर क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तो खैर मेरे बच्चे तो बाहर नहीं खेलते हैं, लेकिन जिनके बच्चे खेलते हैं बाहर फुटबॉल वगैरह तो वो मंगवा सकते हैं, उनके लिए सही है। लेकिन स्कूल के लिए जो है ये ठीक नहीं है। टाइम टेबल नहीं बन के दे रहा है बच्चे का यार। लाफिज तो अभी नई नई क्लासेस स्टार्ट हुई है ना, तो अभी फ़िलहाल जो है ना इबाद का टाइम टेबल नहीं बना, जिसकी वजह से इसका बैग बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। तो आज मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि आप जो है ना स्कूल जाके बात करें। तो फिर ये हुआ था कि छुट्टी में जब बच्चे आए थे ना, तो शुक्र है कि टाइम टेबल इनका फिर आज मुझे मिल चुका है, वरना बैग जो है ना काफ़ी ज़्यादा बिना टाइम टेबल के भारी हो जाता है। और फिर मुझे बड़ा तरस आता है कि इतनी भारी भारी बैग जो है ना बच्चे उठा के लेके जाएँ। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद जो है ना मैं बस कभी होता है तो सो जाती हूँ, क्योंकि रात भर जो है ना मेरी नींद जो है वो पूरी नहीं हो रही होती है। अभी फ़िलहाल ऐसे ही चल रहा है कि बार बार ज़ैनब जो है ना वो उठा रही होती है, और बस उसकी कुलबुल कुलबुल चलती रहती है ना रात भर। मतलब वो प्रॉपर जो एक बच्चा सोता है ना, वो वाली नींद फ़िलहाल इसकी अभी नहीं बंदी है। तो अल्लाह करे कि जल्दी से उसकी नींद ये वाली बंधे, ताकि जो है ना फिर रात की नींद जब आप प्रॉपर जो है ना भर के लेते हैं ना, तो फिर उससे दिमाग भी आपका हल्का होता है और सारा दिन जो एक फ्रेशनेस रहती है। लेकिन अगर रात को ही नींद नहीं पूरी होती ना, तो दिन भर ही जो है ना दिमाग भारी रहता है। तो मेरे भी जो है ना सर में आज बहुत दर्द हो रहा था सुबह से, इसीलिए मैंने इनर कैप लगाया हुआ था, क्योंकि वैसे भी जो है ना सर जो है वो थोड़ा सा आपका नाजुक हो जाता है बच्चों के बाद। मुझे जो है औरों का तो नहीं पता, लेकिन सी सेक्शन के बाद जो है दिमाग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना मतलब कि सर ऐसा हो जाता है कि अगर कोई हवा भी ज़्यादा लगती है ना तो दर्द होने लग जाता है। और अभी सर्दियाँ आएंगी ना, तो सर्दी में भी काफ़ी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए जो है ना मैंने फिर इनर कैप लगा लिया था, तो काफ़ी इसको लगाने के बाद ना थोड़ा अच्छा मुझे फ़ील हो रहा था। वरना अगर देखा जाए, अगर वैसे आम रूटीन में लगाते हैं तो इतनी घबराहट होती है, गर्मी लगती है, लेकिन आज जो है ना मुझे इनर कैप लगा के बाकायदा सुकून मिल रहा था। सुबह उठने के बाद जो है ना मेरा सबसे पहला काम तो यही होता है कि बच्चों को स्कूल वगैरह भेजा, उसके बाद मैं थोड़े छोटे मोटे जो घर के काम होते हैं वो करती हूँ। नाश्ता मैंने जो है वो सुबह ही कर लिया होता है। कभी अगर मेरा नाश्ता स्किप होता है ना, तो फिर वो स्किप हो ही जाता है, मतलब फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि ज़ैनब के होने से पहले मैं नाश्ता कर लूँ अपना, और उसके बाद फिर मैं इसको सबसे पहले नहला दूँ, क्योंकि जो बच्चे रोज़ाना नहाने के आदी होते हैं ना, वो फिर बगैर नहाए सुकून नहीं लेते हैं और ना लेने देते हैं, क्योंकि उनको जो है ना फिर एक घबराहट सी रहती है। फिर वो जब नहा धो लेते हैं तो फिर आराम से जो है ना फिर नींद अपनी ले लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ चिल्टन प्योर की वुड वैक्स शाइनर, और ये जो शाइनर है ना मेरा बहुत ही फेवरेट है। अच्छा, ये मैंने जो था ना वैसे तो रमज़ान में करा था, क्योंकि रमज़ान में मुझे टाइम मिला था, उसके बाद फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो ये क्लिप जो था उस टाइम का ही जो है मैंने रखा हुआ था। लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ इस वुड वैक्स शाइनर की खुसूसियात कि ये आपकी लकड़ी के फर्नीचर को कर देता है बिल्कुल नया। तो अगर आप लोगों के फर्नीचर पे काफ़ी ज़्यादा खुरदरापन आ गया है, डलनेस आ गई है और पुराना पुराना सा लगने लगा है, तो आप अपने फर्नीचर को चेंज ना करें, क्योंकि फर्नीचर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए। तो वुड के फर्नीचर में यही खासियत होती है कि भले कितना भी पुराना फर्नीचर होता है ना, आप उसको नई पॉलिश दें और उस पर शाइनर कर दें तो बहुत ही जो है ना नया सा हो जाता है आपका फ़र्नीचर। तो ये जो वुड वैक्स शाइनर है ना, ये आपके फ़र्नीचर को बिल्कुल नया कर देता है और बहुत ही अच्छी जो है ना इसमें शाइनिंग आ जाती है। मैं अभी आप लोगों को फ़र्क दिखाऊंगी लाइव बिल्कुल, कि जहाँ जहाँ वैक्स शाइनर नहीं लगी हुई है वहाँ से फ़र्नीचर कैसा लग रहा है, और जहाँ जहाँ मैंने ये शाइनर लगाया है वहाँ से फ़र्नीचर कितना नया नया सा हो रहा है। तो खैर मैं अभी दोबारा लगाऊंगी इसे, इंशाल्लाह मुझे टाइम बस मिले ना जिस दिन मैं दोबारा से लगाऊंगी। ये मैंने रमज़ान की वीडियो बना रखी थी, मैंने आप लोगों के साथ सिर्फ शेयर करी कि आप लोग भी अगर इस
वुड वैक्स शाइनर को मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ साथ मेरा कूपन ट्रेंड गुड़िया अगर आप लोग लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। ये देखिए जी, यहाँ पे जो है ना शाइनर नहीं लगाया तो कितना खुरदरा सापन और कितनी डलनेस आ रही है फर्नीचर में, हालांकि पुराना पुराना सा लग रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ मैंने शाइनर लगाया वहाँ बिल्कुल नया और कितनी शाइनिंग सी जो ना आ रही है और ये काफ़ी दिन तक चलती है। ख़ासतौर पर जब मेरे घर में दावतें होती हैं या फिर कोई मेहमान आ रहा होता है या फिर वैसे ही कोई इवेंट वगैरह होता है तो मैं इसको ज़रूर करती हूँ ताकि फ़र्नीचर जो है ना वो आपको बिल्कुल नया हो जाए। तो लकड़ी के फर्नीचर वालों के लिए तो ये कोई किसी गिफ्ट से कम नहीं है। तो आप लोग जो है इसको ऑर्डर करें और अपने फर्नीचर को जो है ना, अपने पुराने फर्नीचर को एकदम बिल्कुल न्यू ब्रांड कर लें। वैसे तो जब मैं अम्मी घर से अपने घर आई हूँ ना तो मुझे घर काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा मिला था, लेकिन जब औरत अपनी आंखों से जो है ना अपने घर को देखती है, बारीकियों से जब देखती है ना, तो फिर पता चलता है कौन कौन सी चीज़ें मट्टी में पड़ी हुई हैं और कौन कौन सी चीज़ें ख़राब हुई हैं। जैसे कि मेरी चिमनी का जो है ना अभी हशर ख़राब हुआ हुआ था। मैं जब अम्मी की गई हुई थी ना तो हमारे पीछे बदली वोल्टेज का मसला हुआ तो मेरा फ्रिज जो है ना वो बंद हो गया। हस्बैंड भी अपने काम में इतने मसरूफ हो गए थे, इनको पता नहीं चला और सारा जो है ना गोश्त वगैरह जितनी भी चीजें रखी हुई थी सारी खराब हो गई। अब इनकी जब कॉल आई तो मैं घर पे बैठी हुई थी अम्मी के, लेकिन खुशी थे ना इस पर, लेकिन वहाँ मुझे बैठ के ऐसी होल उठी, मैं कहा हो पता नहीं क्या है कि आप कहीं पे भी चले जाओ ना, जो घर संभालने वाली खवातीन होती है ना वो उन्हीं को पता होता है कि कितना दिमाग जो है ना उनका उसमें लगा रहता है, चाहे आप कहीं भी बैठे हो। और मुझे इतनी क्या कहते हैं वो हो रही थी तो मैं तो उसी दिन ही जो है ना कह रही थी मुझे बस घर जाना है। मगर फिर अम्मी ने आने नहीं दिया था, अम्मी ने कहा नहीं इसकी मत करो जाने में, थोड़ा सा आराम जरूरी है। औरत का जो है ना मुझे लगता है आराम शायद चाहकर भी जो है ना बस नहीं कर सकती। मतलब मेरे पास तो फुल अपॉर्चुनिटी है आराम करने की, कर सकती थी मैं मजीद, लेकिन बस वो नहीं दिल मानता कि नहीं भाई इंसान जो है बस सामने पर आए जल्दी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हाथ पैर में सलाम देना बस ताकत दे, इसलिए बस मोहताज है ना और इंसान को भी मेरे हाथ पैरों से इंसान काम करता है उसकी बात ही अलग होती है, मुतमईन रहता है। जो करने वाले लोग होते हैं ना काम करके कुछ होता है। चाहे मेरी हेल्पर आ रही थी और सफाई वगैरह जो है ना वो हो रही थी, लेकिन चूल्हे वगैरह जो हैं, चिमनी जो है, मतलब ये वाली जो डीप क्लीनिंग होती है ना ये तो मैंने ही खुद आके की थी और ये कोई इतने ज़्यादा गंदे हो रहे थे। तो वही बात है कि औरत अगर घर में नहीं होती तो घर में वाकई कीड़े पड़ जाते हैं और घर सड़ जाता है। तो चीज़ें देखनी पड़ती हैं और चीज़ों को जो है देखने के लिए जो है ना आपके अंदर ताकत भी होनी चाहिए, आपका जो है माइंड भी फ्रेश होना चाहिए। लेकिन जो है बस ये जो काम करने की जिनको आदत होती है ना वो नहीं बैठ सकते। और जिस दिन से मैंने सुना था ना कि मेरा फ्रिज जो है वो बंद हो गया था और सारा जो गोश्त वगैरह मेल्ट हो गया था, सब चीज़ें ख़राब हो गई थी, तो तब से ही जो है ना बस मेरा फिर अम्मी घर पे दिल नहीं लग रहा था और मुझे यही हो रहा था कि मैं अपनी आँखों से जाके देखूँ कि कितनी बर्बादी हुई है। क्योंकि एक होता है ना कि इतना सारा सामान एक साथ ख़राब हो जाना, फिर आपको जो ना अजीब सी बेचैनी सी रहती है। तो खैर जब मैं आई हूँ तो काफ़ी ज़्यादा वैसे तो दूसरी चीज़ें सिमटी हुई थी, लेकिन अभी किचन की डीप क्लीनिंग वगैरह करी है, अपने हाथ से सारी वॉल्स वगैरह चमका दी, चिमनी साफ़ करी, चूल्हे वगैरह साफ़ की, तो कोई इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था और लग रहा था कि जो है ना किचन ने मेरे सांस लिए, वरना इसका दम घुटा हुआ था। आज जो है ना मैंने बस दाल चावल ही बनाए क्योंकि पहला दिन था एक तो घर में, और फिर काम जो है ना अभी मुझे इतने कोई दिख रहे हैं जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अपनी सहूलत के हिसाब से ना निपटाती रहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है छोटी बच्ची के साथ जो है ना किचन को मैनेज करना, ख़ास तौर पर ये वाली चीज़ है। सो रही उठ गई सो नहीं रही है आगे, मगर ये ऐसे सो नहीं रही है, इसको बस गोद चाहिए किसी ना किसी की। बस मैंने स्टॉप किया इसको तो फिर ये शुरू रहेंगी, वही हिलाते रहो मुझे बस, पूरे हिलाते रहो बस। जब भी तुम्हें क्या इलेक्ट्रिक वायर ले लें। नहीं नहीं क्यों ये सही है यार, तो कौन इतनी देर बैठेगा, मेरे तो काम सारे वो हो रहे हैं, पेंडिंग में जा रहे हैं। तो आपको भी तो आपके फ़ोन आ रहे हैं, जाने हैं आपको भी। वो माशाल्लाह भी इतने सारे लोगों में से आई है ना, तो उसको आदत हो गई है कि गोदों में रहूं बस मैं, ये हो गया ऐसे, ये चीज़ हुई है। आ रही हूँ मैं बस आ रही हूँ। प्यारी प्यारी ज़ैनब रात भर सोने नहीं देती है। लाडली है ये, लाडली। पहले दो लाडले थे, अब लाडली, अब दोनों लाडले। वो तो बेचारे एक तरफ हुए में आज के।
अभी ये टॉप ऑफ द लिस्ट होती है। टॉप ऑफ द आज का तो खैर खाना भी मेरा जो है ना बस भागते दौड़ते, बस मैंने क्या खाया मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि काली वाली दाल जो है ना मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करके खाती थी, लेकिन इस बार जो है ना बस मैंने ये छोटी सी कटोरी में निकाली और बस खा ली। तो भैया आजकल तो रूटीन जो है ना हमारी बस ऐसी हुई हुई है, बल्कि मेरी तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना ज़्यादा चेंज हो गई है। ऐसा है कि ना तो नहाने का होश है ना खाने का होश है, और समझ ही नहीं आता कुछ भी। अभी हस्बैंड जो है ना बस थोड़ी सी देर के लिए आए थे, मैंने उनको रोक लिया, मैंने कहा आप बैठें तो फिर मैं जो है फ्रेश होकर आऊँ। ये भी चाय पी थी तो उसके बर्तन है, तो ना तो वीडियो बनाने का टाइम मिल रहा है, और जो टाइम मिलता भी है ना तो बस वो यही होता है कि ज़ैनब को देख लूँ, ज़ैनब के काम कर लूँ। खाना भी मैंने आज कटोरी में निकाल के चुन्ना सा खाया, और क्या खाया कुछ समझ ही नहीं आया। अच्छा मैंने जो है ना बच्चों का सैम्पल आप लोगों को दिखाया था ना, बच्चे भी ट्यूशन से आ जाए ना फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बच्चों ने आज क्या रिव्यू दिए थे मुझे स्कूल से आने के बाद ना। उस टाइम पे बच्चे तो ऐसा खुद भी इतने मसरूफ़ हुए थे, ट्यूशन वगैरह का अपना बैग वैग बना रहे थे। दिन के ट्यूशन भी जो है ना स्टार्ट करवाया ना, अब आहिस्ता आहिस्ता सी की रूटीन पर आना स्टार्ट हुए हम लोग। तो बच्चों की भी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी खुद की भी समझ में नहीं आ रहा। बच्चे भी आते हैं फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सन ब्लॉक का जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे पता है कि पूछेंगे अपने बच्चों के लिए, तो बच्चे खुद ही आपको बताएंगे क्या मसला हो रहा था। मैं वैसे तो मुझे व्लॉग जो था ना थोड़ा सा और ही कंटिन्यू रखना था, लेकिन छोटे बच्चों के साथ जो ना आपको नींद बस वही पूरी करनी होती जब वो आपको करने देते हैं। तो बस मैं थोड़ा सा सो गई थी शाम के टाइम में, बच्चे जब आए उसके बाद फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उनसे क्या रिव्यू लेती। खैर यहाँ पर मैं अपना मनी प्लांट जो था ना वो चेक कर रही थी कि कहीं ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो गया, लेकिन हस्बैंड ने इसकी बहुत अच्छी केयर कर रखी है तो इतना ज़्यादा ख़राब ही हुआ नहीं है। वरना इतने दिनों में जो ना ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है अगर इसकी केयर बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि हस्बैंड इसकी जो ना देखभाल करते हैं, वरना इससे पहले वाला जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो मौसम जो है हमारे अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म जो है ना फिर से हो चुका है, बहुत शदीद जो है ना धूप निकलती है। बादल बस ये नाम के ही हैं, लेकिन गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। चलिए यहीं पे व्लॉग एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, जल्दी मिलती हूँ दोबारा।